चोगे, लाल तिलक और झूठे तपस्या के चेहरे पर लिपटी नकली दिव्यता। लेकिन इस चेहरे के पीछे छुपा था दरिंदे का असली चेहरा, जो खुद को धर्म का ठेकेदार बताता था, लाखों भक्तों को मुक्ति का रास्ता दिखाने का दावा करता था। असल में वही बना उसकी अस्मिता का कसाई, ढोंगी और रेपिस्ट बाबा चैतन्यानंद सरस्वती, जिसने आस्था की आड़ में किया पाप का खेल। आज ये खुलासा सिर्फ एक काली करतूत का नहीं, बल्कि उस नकाब का है जिसके पीछे बरसों से छिपे थे गुनाहों के पहाड़। जिस बाबा के प्रवचन पर तालियां बजती थी, आज उसी के गुनाहों से पूरा देश सिहर उठा है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज की इस दास्तान में आपको दिखाएंगे कैसे आस्था का पहरेदार असल में इंसानियत का गुनहगार निकला, और कैसे टूटी उस पर भरोसे की दुनिया, जिसमें लाखों ने आंख मूंदकर सिर झुकाया था। पवित्र चोले में छिपा शैतान, वहां लुटी आबरू जहां मिलता ज्ञान, ढोंग का मुखौटा हवस कर आबरू के लुटेरे ये कैसे सर। दिल्ली के पौष इलाके वसंत कुंज में श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट, जहां मैनेजमेंट की पढ़ाई करने आई छात्राओं को नसीहत नहीं बल्कि नरक का एहसास कराया गया। इस संस्थान के संचालक स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती पर 17 छात्राओं ने छेड़छाड़, गंदी भाषा और शारीरिक बदसलूकी का आरोप लगाया। किसी ने कहा स्वामी उन्हें अश्लील मैसेज भेजते थे, तो किसी ने बताया कि फैकल्टी और स्टाफ पर दबाव था कि लड़कियां स्वामी की गलत मांगे पूरी। पुलिस ने जब इंस्टीट्यूट की तलाशी ली तो बेसमेंट से निकली एक लग्जरी वोल्वो कार। इस कार पर लगी थी फर्जी डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट 39U11, यानी एक साधु का मुखौटा और रसूख का हथियार। स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती का नाम भले ही धार्मिक लगे, लेकिन काम काले थे। दिल्ली पुलिस के मुताबिक इसके खिलाफ 2009 और 2016 में भी यौन उत्पीड़न के केस दर्ज हो चुके हैं। यानी ये कोई पहली बार नहीं, ये एक सीरियल ऑफेंडर है। अक्यूज जो है वो मैनेजर था और श्री चैतन्यानंद सरस्वती उनका नाम है, और ही इज अब्सकॉन्डिंग राइट नाउ, और उसको सर्च करने की पूरी प्रयास की जा रही है। मैम, एक गाड़ी बरामद हुई है, उसके बारे में बताइए क्या? एक वॉल्वो गाड़ी बरामद हुई है जो इंस्टीट्यूट है, श्री सिम इंस्टीट्यूट, उसके बेसमेंट से, और उसमें यूएन डिप्लोमेटिक नंबर लगा हुआ है, और उसमें फौजरी का सेपरेट सेक्शन में केस दर्ज किया जा रहा है। और अब सवाल यह है कि 10 साल से इस इंस्टीट्यूट में बैठे इस शख्स पर किसी की नजर क्यों नहीं पड़ी? क्या छात्राओं की आवाज दबाई जाती रही? शिकायत दर्ज होते ही पुलिस ने कई जगह छापेमारी की, सीसीटीवी फुटेज खंगाली, आरोपी की आखिरी लोकेशन आगरा में। लेकिन इसके बाद गुरु बना हैवान फरार हो गए। ये इसमें देखिए सेक्सुअल हरासमेंट की कंप्लेंट आई है, और एग्जैक्ट डिटेल्स हमें डिस्क्लोज करना आपके लिए अनुचित होगा, क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन इज ऑनगोइंग। अभी इसमें एज पर स्टेटमेंट्स मेन अक्यूज्ड और जो मेन एलिगेशंस हैं वो जो चैतन्यानंद सरस्वती है उसके अगेंस्ट है, और बाकी जो फैकल्टी है उनका रोल भी एग्जामिन किया जा रहा है। इस केस ने एक बार फिर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या शिक्षा संस्थानों की आड़ में ऐसे हैवानों के लिए जगह बन गई है? क्या धार्मिक चोले में छिपे दरिंदों की पहचान अब इतनी मुश्किल हो गई है? 32 छात्राओं ने बयान दर्ज कराए हैं, जिनमें से 17 ने साफ कहा कि स्वामी ने हमारी इज्जत से खेला। पटियाला हाउस कोर्ट में अब तक 16 बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज हो चुके हैं, लेकिन आरोपी अब भी गिरफ्त से बाहर है। एक फरार आरोपी, 17 पीड़ित छात्राएं और शिक्षा का एक मंदिर, जो अब सवालों के घेरे में। दिल्ली पुलिस की हर कोशिश है कि आरोपी को जल्द से जल्द पकड़ लिया जाए, लेकिन सबसे बड़ा डर यह है कि जब तक गिरफ्तारी नहीं होती तब तक ये काला सच अधूरा रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। आखिर ये बाबा इतने बड़े शिक्षा के केंद्र में चांसलर के पद पर कैसे बैठ गया? क्या कोई जांच नहीं हुई?
क्या पुराने केसों की तफ्तीश नहीं हुई? क्योंकि अब तो केस के साथ पीछे की काली सच्चाई सामने निकलकर सामने आ रही है, वो बेहद चौंकाने वाली है। श्री सीम, शिक्षा या शिकायत? श्री सीम एक नाम, लेकिन इसके अंदर छिपा था शातिर दिमाग का खेल, जहां किताबों के नाम पर बिछाई गई थी शिकारी के दिमाग की दिशा और शिकार बनती गईं मासूम छात्राएं। 1996 में श्रृंगेरी मठ के अधीन शुरू हुआ श्री सीम, नाम शिक्षा का, दावा संस्कारों का, लेकिन दीवारों के पीछे चल रहा था एक गंदा खेल, स्कॉलरशिप टेस्ट के बहाने गंदा खेल। ऑल इंडिया स्कॉलरशिप टेस्ट, ऑनलाइन इंटरव्यू और फ्री एडमिशन का झांसा। ईडब्ल्यूएस परिवार की लड़कियां फंस जाती थी इस जाल में और फिर शुरू होता था स्वामी जी के खेल का पहला लेवल। फ्री दाखिले का वादा, लेकिन डोनेशन के नाम पर 60,000 से 1 लाख तक वसूल। बात फीस तक रहती तो शायद मामला यहीं रुक जाता, लेकिन स्वामी जी का दिमाग इससे कहीं आगे तक गया। अनचाहे मैसेज, गिफ्ट्स और बेवजह आउट स्टेशन टूर, चुनिंदा लड़कियां और उन पर दबाव की परत दर परत कहानी। जिन्होंने सवाल उठाया उन्हें जवाब मिला ये चांसलर का आदेश। 17 लड़कियों के आरोप, एफआईआर दर्ज और आरोपी चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थ सारथी अब फरार। दिल्ली पुलिस उसकी तलाश में है, लेकिन पीछे छोड़ गया है एक कहानी जहां शिक्षा की आड़ में खेला गया सस्पेंस, डर और धोखे का खेल। बहरहाल आरोपी चैतन्यानंद पर मामला दर्ज होने के बाद आश्रम प्रशासन ने आरोपी को पद से हटा दिया। उसकी कार से फर्जी यूएन नंबर भी मिला है। गाड़ी पुलिस ने जब्त कर ली है। अब बड़ा सवाल यही है कि देश की राजधानी दिल्ली के कॉलेज का यह हाल है, तो सोचिए देश के उन कॉलेजों का क्या हाल होगा जहां तक सिस्टम की आंखें नहीं पहुंचती। बाबा चैतन्यानंद सरस्वती, नाम में मां सरस्वती और काम शैतानों से भी बदतर। आखिर पुलिस अब तक इस फरेबी और जालसाज बाबा को पकड़ क्यों नहीं पाई? कहां है ये बाबा? कहां तक पहुंची इनकी जांच? फरार बाबा की तलाश तेज, नया खुलासा, वॉशरूम तक सीसीटीवी। दिल्ली के वसंत कुंज में शिक्षा के नाम पर चल रहे इस काले खेल में अब नया मोड़ आ गया है। स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थ सारथी, जो कल तक संस्थान का चांसलर था, आज फरार है। लेकिन पुलिस की तलाशी में जो सबूत निकले हैं वो रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट हॉस्टल और वॉशरूम में छिपे कैमरे लगे हुए, छात्राओं के निजी पलों को रिकॉर्ड करने का यह गंदा खेल आरोपी ने खुद ही कबूल किया था। ये सब सुरक्षा के नाम पर लगाए गए, लेकिन हकीकत यह थी कि ये सबूतों का खजाना था उसके। पुलिस ने डीवीआर सिस्टम जब्त कर लिया है और फॉरेंसिक जांच में जो निकलेगा वो इस केस को और मजबूत कर। ये कोई नई साजिश नहीं। 2006, 2009 और 2016 में भी इसी बाबा पर यौन उत्पीड़न और फ्रॉड के केस दर्ज हो चुके हैं। लेकिन हर बार धार्मिक मुखौटे और रसूख के दम पर बच निकलता था ये बात। इस बार 32 छात्राओं के बयान, जिनमें 17 ने साफ साफ कहा कि स्वामी ने उनकी इज्जत की, अश्लील मैसेज भेजे, धमकियां और शारीरिक छेड़छाड़, सब कुछ। और अब नया खुलासा ये कि 3 महिला वार्डन और फैकल्टी मेंबर्स ने भी छात्राओं को दबाव डाला। स्वामी जी की बात मान लो वरना एग्जाम में फेल। व्हाट्सएप चैट्स में साफ दिख रहा है, मेरे रूम में आ जाओ, विदेश घुमाऊंगा।
ये मैसेजेस छात्राओं के फोन से रिकवर हो चुके हैं। जो इन्वेस्टिगेशन और एज पर लॉ देखा जाए तो जो भी को अक्यूज्ड हैं, चाहे वो वार्डन्स हो, चाहे फैकल्टी हो, या किसी के भी अगेंस्ट अगर एलिगेशन होगा तो इट विल बी प्रोसीडेड एज पर द मेरिट्स ऑफ द केस एंड सबका रोल अभी एग्जामिन किया जा रहा है। जो प्रेमिसेस है उसका प्रॉपरली सर्च एंड सीजर प्रोसेस एज पर लॉ इनिशिएट किया गया है और जो सारा टेक्निकल और डिजिटल एविडेंस है उसको एज पर लॉ कलेक्ट किया जा रहा है। कोर्ट का सख्त फैसला, एंटीसिपेटरी बेल खारिज। पटियाला हाउस कोर्ट ने 26 सितंबर को आरोपी की एंटीसिपेटरी बेल याचिका खारिज कर जज डॉक्टर हरदीप कौर ने कहा, यह केस इतना गंभीर है कि गिरफ्तारी से बचना संभव नहीं। साथ ही राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी दिल्ली पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखी तत्काल गिरफ्तारी का आदेश। और सबसे बड़ा झटका, श्री सिंगरी मठ ने आरोपी को पद से हटा दिया। आधिकारिक बयान में कहा गया, स्वामी चैतन्यानंद की हरकतें अवैध और अनुचित हैं। हमने सभी संबंध तोड़ दिए। मठ के एआईसीटीई को भी सूचित किया गया और छात्राओं की पढ़ाई बिना रुकावट जारी रखने का वादा किया गया। लेकिन सवाल वही है कि शिक्षा के मंदिरों में ऐसे हैवान कैसे घुस जाते हैं। 1996 में शुरू हुए इस संस्थान का नाम संस्कारों से जुड़ा था, लेकिन दीवारों के पीछे चल रहा था शिकार का खेल। एक पीड़ित छात्रा ने नाम न छापने की शर्त में बताया, स्कॉलरशिप टेस्ट के बहाने बुलाया गया, फिर मैसेजेस, गिफ्ट्स और दबाव बनाया। वार्डन ने कहा चांसलर का ऑर्डर है, हम गरीब घरों से थे, आवाज कैसे उठाते। अब 16 बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज हो चुके हैं, बाकी जल्द ही दर्ज होंगे, लेकिन आरोपी अभी भी फरार है। पुलिस को शक है कि वो लंदन भागने की फिराक में। बहरहाल ये केस अब सिर्फ एक बाबा का नहीं, पूरे सिस्टम का है। क्या शिक्षा संस्थानों में बैकग्राउंड चेक सख्त होंगे? क्या धार्मिक चोले में छिपे दरिंदों की पहचान आसान होगी? दिल्ली पुलिस की 10 टीम 5 राज्यों में सर्च ऑपरेशन चला रही है। सीसीटीवी, फोन लोकेशन, बैंक ट्रांजैक्शन सब कुछ स्कैन हो रहा है, लेकिन जब तक ये फरार हैवान पकड़ा नहीं जाता तब तक 17 पीड़िताओं का दर्द अधूरा रहेगा और शिक्षा का ये मंदिर सवालों के घेरे में न्याय की आस में तड़पता रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।